एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब करेक्ट डेटा देना। कंप्यूटर इज एन एक्यूरेट मशीन, इट नेवर गिव एनी एरर और इट डज नॉट मेक मिस्टेक। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो कि कभी गलती नहीं करता है, जो डेटा उसे मिलता है उसी पर वह काम करता है, कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देता है। ओके। थर्ड वन, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का हिंदी होता है विश्वसनीय, मतलब जिसमें विश्वास किया जा सके। कंप्यूटर इज ए रिलायबल डिवाइस, इट डज नॉट फेल टू प्रोड्यूस रिजल्ट, इट कैलकुलेट्स एग्जैक्टली एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर एक रिलायबल डिवाइस है। रिलायबल का मतलब जिसमें विश्वास किया जा सके। इट डज नॉट फेल टू प्रोड्यूस रिजल्ट, कभी भी वो फेल नहीं होता। या कंप्यूटर कभी बोलता है कि नहीं हम नहीं ये रिजल्ट नहीं देंगे, ये काम करना छोड़ देता है, बंद हो जाता है खुद से, तो उसी को बोला जा रहा है रिलायबल। इट कैलकुलेट एग्जैक्टली एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन, वो जैसा इंस्ट्रक्शन देता है उसी पर वो काम करता है। ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्सैटिलिटी, ठीक है, अनेक गुणों वाला। कंप्यूटर के अंदर अनेक गुण है, देखा जाए क्या क्या गुण है। कंप्यूटर इज अ वर्सटाइल इन नेचर, दैट इज it can work on various kind of input and can produce multiple kind of output like sound, graphic, text etc. कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि कई तरह का इनपुट हम लोग कर सकते हैं और वो कई तरह का आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि ऑडियो के फॉर्म में हम लोग इनपुट देते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट देते हैं, ग्राफिक्स के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में जब हम लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में जब हम लोग टेक्स्ट सेंड करते हैं, ग्राफिक्स के फॉर्म में जब हम लोग इमोज, सिंबल्स ये सब यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर क्या होता है, हर किसी में हर टास्क में परफॉर्म करता है, इसीलिए इसे वर्सटाइल इन नेचर बोला जा रहा है। नेक्स्ट है फिफ्थ, स्टोरेज कैपेसिटी। अ कंप्यूटर हैज़ अ वेरी ह्यूज मेमोरी, इट कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इन स्मॉल प्लेस विच कैन रिट्रीव्ड व्हेन रिक्वायर्ड। कंप्यूटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा मेमोरी है, वो ऐसा नहीं है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो ख़त्म हो सकता है, जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल डेटाज रखता है, इसीलिए स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज का मतलब रखने की क्षमता, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा मेमोरी है जिसमें कि हम लोग अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा रख सकते हैं और इसको जब भी काम आए हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके। जैसा कि फ़ोन में भी हम लोग देखते हैं, फ़ोटो वीडियो हम लोग डालते हैं और जब जितना हम लोग का स्टोरेज रहता है उतना हम लोग का डेटा लेता है कंप्यूटर। ओके। डिलीजेंस, परिश्रमी। डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रमी। अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ tiredness, monotony or lack of concentration. It can work for many hours with getting tired. जैसे कि ह्यूमन बींग क्या होता है कि लगातार 2-4 घंटा काम कर रहे हैं तो वो टायर्ड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग के साथ भी होता होगा कि बहुत देर से पढ़ रहे हैं, मम्मी बोल रही है कि नहीं पढ़ना है, तो कुछ देर तो अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद कंसंट्रेशन लूज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कंप्यूटर की तरह बनना चाहिए। क्या है, अब कंप्यूटर क्या करता है कि वह हमेशा अपने प्रॉब्लम को, कुछ भी प्रॉब्लम दिया जाए वो बिना टायर्डनेस, बिना थके और कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन के साथ वो करता है जब तक कि उसका काम परफॉर्म ना हो जाए, जब तक कि यूज़र का काम ख़त्म ना हो जाए, इनपुट देना बंद ना कर दे। ठीक है, डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रमी। ओके। नेक्स्ट, लॉजिकल एबिलिटी। लॉजिकल एबिलिटी का मतलब होता है सोचने की क्षमता। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में बहुत सोचने की क्षमता है, तभी तो वो कंप्यूटर बना है। तो इसमें क्या है देखते हैं। अ कंप्यूटर इज अ कैपेबल ऑफ कंपेयरिंग ऑल टाइप ऑफ डेटा, बी इट न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक, एंड इट कैन इवन टेक लॉजिकल डिसीजन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि नॉन न्यूमेरिक और न्यूमेरिक बोला जा रहा है। नॉन न्यूमेरिक का मतलब हो गया जो नंबर्स नहीं है, ABCD, और न्यूमेरिक 1 2।
तो क्या करता है, जब हम कुछ भी डेटा इंसर्ट करते हैं, जैसे ए इंसर्ट करते हैं तो कंप्यूटर और 1 इंसर्ट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। जैसे कि प्लस माइनस का साइन हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, कोई डिजिट नंबर इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसी की तरह वो काम करता है। अगर नंबर है तो एडिशन कैलकुलेशन करेगा और डिजिट है तो नॉर्मली प्रिंट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन, कि वो किसी तरह से भी उसको ढालो तो वो ढल जाए। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। इट कैन इंस्टेंटली स्विच फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अदर। क्या बोला जा रहा है कि कंप्यूटर फ्लैक्सिबल इन नेचर होता है, जिसमें कि हम लोग कोई भी काम एक ऐप से दूसरे ऐप में, क्या फ़ोन में क्या करते हैं, 2 मिनट पहले हम लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, फिर तुरंत हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं। क्या कंप्यूटर ऐसा बोलता है ना कि व्हाट्सअप का काम पूरा कर लो उसके बाद फेसबुक जाना है? या हम लोग गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो क्या करते हैं कि कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ अदर काम आया तो हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसको फिर से रिज्यूम करते हैं। तो कंप्यूटर एक फ्लेक्सिबल इन नेचर है, उसमें एक ही टाइम पे कई काम किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ डेटा। ट्रांसफ़र ऑफ डेटा का मतलब हम लोग डेटा ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में कोई भी डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि फ़ोन में ही हम लोग को डेटा ट्रांसफ़र करना रहता है तो क्या हम लोग USB केबल से करते हैं। तो देखते हैं कंप्यूटर में किस तरह से होता है। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन ईजिली ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू CD, DVD, पेन ड्राइव etc। हम लोग CD, DVD, पेन ड्राइव ये सब के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है जनरली। ये सब क्या है, गुण है कंप्यूटर में, जिसके वजह से हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो गुण है, हर किसी में गुण होता है, तो क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है, एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। तो देखिए कंप्यूटर में क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो फर्स्ट है जीरो IQ। जीरो IQ का मतलब हो रहा है कंप्यूटर हैज़ नो IQ, इट कांट थिंक ऑन इट ओन, इट हैज़ जीरो IQ का मतलब कंप्यूटर हैज़ नो IQ, इट कांट थिंक ऑन इट ओन, इट हैज़ ओनली वर्क गिवन बाय द यूज़र। कंप्यूटर का खुद का दिमाग नहीं होता है, जब भी कोई यूज़र इंस्ट्रक्शन देता है तब वो काम परफॉर्म करता है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे मूवीज़ देखे हैं रोबोटिक्स वाले, तो उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर खुद से काम नहीं करता है, जो इंस्ट्रक्शन उसको दिया जाता है, जो कोडिंग उसके अंदर किया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। अगर ए प्रिंट करना है तो ए हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तभी क्या होता है कि ए प्रिंट होता है। ठीक है। उसी तरह सेकंड, नो ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब होता है अनुभव। वो क्या करता है कि हम लोग कंप्यूटर कांट लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। क्या होता है कि हम लोग हर एक चीज़ से, पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग कुछ सीखते हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म में अगर किसी का रिजल्ट ख़राब हो गया, कि किसी क्वेश्चन में अधिक टाइम दे दिए और किसी में कम टाइम दे दिए, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम लोग अच्छे से करेंगे। तो क्या करते हैं, हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग कुछ लर्न करते हैं और फिर उससे सीखते हैं। पर कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता। अगर कंप्यूटर हमेशा वो काम कर रहा है, वो पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ भी नहीं सीखता है। एपैथेटिक का मतलब होता है इमोशन। इसका मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर कोई इमोशन नहीं होता है, कोई इमोशन, फीलिंग्स ये सब नहीं होता है, जैसा कि ह्यूमन बीइंग में होता है। ओके, तो ये सब से डिसएडवांटेज। ओके, नाउ वी कम इन टॉपिक व्हाट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। कंप्यूटर का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। Now we are moving to next topic, what is input, process and output। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये स्मॉल फिगर में हम लोग कंप्यूटर का पूरा डिज़ाइन बताएं। हम लोग कुछ भी डेटा इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको CPU के अंदर प्रोसेस करता है, फिर हम लोग को आउटपुट देता है। तो हम लोग इनपुट क्या करते हैं, डेटास करते हैं, जैसे A B C। फिर कंप्यूटर क्या करता है, अंदर स्टोर करता है, अगर कुछ कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन करता है, उसके बाद क्या करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है।
जैसे कि मॉनिटर में हम लोग कुछ भी इनपुट किए, मान लो कि ए इनपुट किए, बी इनपुट किए, तो क्या होता है कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है और हम लोग को स्क्रीन में आउटपुट दिखता है। ओके, इनपुट मीन्स पुटिंग डेटा इन कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस etc। इनपुट का मतलब होता है जब भी हम लोग कोई डेटा कंप्यूटर में पुट करते हैं या डालते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, माउस, तो उसको बोलते हैं इनपुट करना। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रोसेसिंग refers to the series of action by which the computer converts raw data into information। प्रोसेस का मतलब होता है जब भी हम कंप्यूटर क्या हम लोग रॉ डेटा देते हैं, उसमें जब वो काम करता है तो उसको बोलते हैं प्रोसेस। इसको ऐसे एग्जांपल लिया जाए, जब हम लोग चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, रॉ डेटा हो गया चीनी और पानी या दूध, ये सब हो गया रॉ डेटा। और जब हम लोग इसमें काम करते हैं, जैसे इसको बनाते हैं, उबालते हैं, तो वो हो गया प्रोसेसिंग। और जैसे ही चाय बन के रेडी होता है तो उसको बोलता है आउटपुट। तो प्रोसेसिंग में क्या होता है, सीरीज ऑफ एक्शन है, सीरीज ऑफ एक्शन है जिसपे कि हम लोग काम करते हैं और फिर आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो आउटपुट क्या है, आउटपुट इज अ रिजल्ट विच इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। आउटपुट एक रिजल्ट है जिसको हम लोग इन्फॉर्मेशन के कहा जा सकता है, क्योंकि वो अरेंज्ड रहता है। अब देखते हैं, यहाँ दो टर्म्स आया है, डेटा और इन्फॉर्मेशन। डेटा किसे बोलता है और इन्फॉर्मेशन किसे बोलता है। डेटा रिफर्स टू द रॉ फैक्ट एंड फिगर विच आर फीड इनटू द कंप्यूटर कॉल्ड डेटा। रॉ का मतलब होता है कच्चा पदार्थ, जैसे कि चीनी, दूध बना, जब हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए कच्चा पदार्थ हो गया क्या, चीनी, दूध और फिर चाय पत्ती हो गया। उसी तरह कंप्यूटर के लिए इनपुट, जो भी कुछ हम लोग इनपुट करते हैं वो हो गया रॉ मटेरियल्स। ठीक है, उसी पे वो क्या करता है, काम करता है, प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद आउटपुट देता है। ठीक, डेटा आर नॉट अरेंज्ड इन प्रॉपर वे। डेटा को क्या बोला जा रहा है कि वो अरेंज्ड नहीं रहता, प्रॉपर वे में नहीं रहता है। जैसे कि एक फाइल का एग्जांपल लें, फाइल अगर इधर उधर पेज नंबर वाइज नहीं है तो उसको बोला जाएगा डेटा, क्योंकि वो अरेंज नहीं है। ठीक है, तो डेटा किसको बोला जा रहा है, जो अरेंज नहीं होता है। और रॉ फैक्ट फिगर कंप्यूटर के लिए एक कच्चा पदार्थ होता है, उसको बोला जाता है डेटा। नाउ इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। ओके, इंफॉर्मेशन क्या है, अरेंज्ड फॉर्म में हमें मिलता है। इंफॉर्मेशन जब प्रोसेस हो जाता है उसके बाद इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसा कि हमने इस फिगर में देखा था, डेटा, फिर ये यहाँ होता है क्या, इंफॉर्मेशन। ये कच्चा पदार्थ जब काम करता है एज अ प्रोसेस, देन वी गेट अ आउटपुट विच कॉल इंफॉर्मेशन। ओके, तो इंफॉर्मेशन क्या है कि इंफॉर्मेशन अरेंज रहता है। जैसे कि कोई फाइल है तो जब भी वो फाइल अरेंज्ड मैनर में रहेगा, जैसे फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, और नाम है, जैसे फर्स्ट में लिखे हैं नाम, क्लास, रोल नंबर, तो इसको बोला जा रहा है इंफॉर्मेशन। उसी तरह डेटा में, क्या डेटा में यहाँ कुछ समझ में आ रहा है कि क्या है, राम 2 6 कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर इसी को बोला जा रहा है रॉ मटेरियल और इसी को बोला जा रहा है क्या, इंफॉर्मेशन। जब वो अरेंज्ड फॉर्म में होता है तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, और वो अरेंज फॉर्म में नहीं होता है तो उसको बोलते हैं क्या, डेटा। ओके, फॉर टुडे we will end this session. Okay, we will continue tomorrow. Thank you.